इस पृथ्वी के इतिहास में समय समय पर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं ईश्वर अवतरित होते रहे हैं। मनुष्य जाति के बदलते स्वरूप के साथ ज्ञान प्राप्ति की विधियां भी बदली। जैसे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान को पाने के लिए विपश्यना ध्यान विधि की खोज की। महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की शिक्षा लहड़ी महाशय को दी। लहड़ी महाशय ने अपने शिष्य श्री युक्तेश्वर जी को दी और युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य परमहंस योगानंद को दी। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की खोज की। इसी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भांति भांति की विधियों की खोज हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 5000 साल पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक ऐसी जबरदस्त ध्यान विधि के बारे में बताया जो अति सरल है, और इस ध्यान विधि का नाम है निश्चल ध्यान विधि। आज की सभी ध्यान विधियों के तार भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई निश्चल ध्यान विधि से ही जुड़ते हैं। अब वो चाहे विपश्यना ध्यान विधि हो या क्रिया योग। निश्चल ध्यान योग का अर्थ है जब आपकी स्थिति निर्विचार की स्थिति हो। इस अवस्था में आपके भीतर एक भी विचार ना हो और आपकी चेतना निर्विचार शून्य में परम शांति में विश्राम की अवस्था में हो। आप किसी भी ध्यान विधि के माध्यम से निर्विचार हो पाते हैं, भीतर से पूरी तरह शून्य, एकदम खाली। इसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। असल में आप ईश्वर को पाने की जो खोज करते हो वो गलत ढंग से करते हो। कुछ लोग ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं और कुछ लोग जो थोड़े से बुद्धिमान होते हैं वो ईश्वर को अपने भीतर ढूंढते हैं। असल में ईश्वर को पाने के दोनों तरीके गलत हैं, क्योंकि खोज चाहे बाहर हो या भीतर हो, है तो खोजी। दोनों ही परिस्थिति में दौड़ है। बाहर की दौड़ मंदिर मस्जिदों में और आपके भीतर की दौड़ विचारों में। जबकि ईश्वर को पाने के लिए तो आपको ठहरना है, बस स्थिरता चाहिए। आप जहां पर हो बस वहीं रुक जाओ, बिल्कुल शांत बैठ जाओ। बाहर से भी पूर्ण शांति और भीतर से भी पूर्ण शांति। बस कहीं नहीं जाना है, यही है ईश्वर। बस आपको किसी तरह रुकना ही तो है, ठहरना ही है। एक साधक कितना भी ध्यान क्यों ना कर ले, लेकिन उसे असली ध्यान की अवस्था तभी प्राप्त होती है जब उसका मन दौड़ता नहीं है। एक ऐसा खास समय जब ना तो आपके भीतर कोई मंत्र चल रहा होता है, ना ईश्वर का ध्यान होता है, ना इस शरीर और संसार का बोध होता है, मतलब नो माइंड की अवस्था। और जब आप नो माइंड की अवस्था में पहुंच जाते हो तो उस समय आपके भीतर एक भी विचार नहीं होता, क्योंकि आपके सभी विचारों का डिपार्टमेंट आपके मन का होता है। और जब आपका मन ही उपस्थित नहीं होगा तो विचार होंगे ही नहीं। इनफैक्ट आपके भीतर ज्ञान पाने का भी विचार नहीं होता, मोक्ष पाने का भी विचार नहीं होता, आपको कुंडलिनी एक्टिवेट करने का भी विचार नहीं होता। इन सबको भूलते हुए आप नहीं हो जाते हो। ध्यान की अवस्था में आपका ना होना ही परमात्मा का अवतरण होता है। जब तक आपका छोटा सा भी अंश है, चाहे वो वैचारिक तल पर हो या फिर शारीरिक तल पर, तब तक आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। साधारणतः आप लोग अक्सर ध्यान में यही गलती करते हैं। आप कोई भी ध्यान विधि कर रहे हो, लेकिन आप मन की अवस्था में होते हो। आपका ये मन आपको संसार से जोड़ता है। मतलब ये कि जब तक आपका मन है आप सांसारिक हो। आपका मन आपको स्थिर नहीं रहने देता, ये प्रेजेंट में नहीं रहने देता। आप देखना, जब आप ध्यान करते हो तब या तो आप फ्यूचर में होते हो या फिर पास्ट में होते हो। ये मन कहीं ना कहीं आपको लेकर जाता है। एक पल में आपको भविष्य में ले जाएगा और वहीं दूसरे पल में आपको पास्ट में ले जाएगा। यह कभी वर्तमान में नहीं टिकेगा। आपका प्रेजेंट में होना ही, या कहें इस मन का प्रेजेंट में होना ही ध्यान में होना होता है। परंतु आपका मन भी आप ही की तरह मृत्यु से डरता है। अगर आप इसे केंद्रित करके प्रेजेंट में लेकर आओगे, इसे स्थिर करने की कोशिश करोगे, तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए आपका मन आपको नए नए प्रलोभन देता है। इस संसार के प्रलोभन, भविष्य में सक्सेस का लालच, या आपके पास्ट की कुछ स्मृतियां आपको बार बार दिखाता है। अगर ये भी नहीं तो ये आपको स्पिरिचुअल इल्यूजन पैदा कर देता है।
यह आपको ईश्वर के प्रलोभन देता है, मोक्ष के प्रलोभन देता है, कुंडलिनी शक्ति के प्रलोभन देता है, चमत्कार के प्रलोभन देता है। यह आपको हर तरीके से हरा ही देता है। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निश्चल ध्यान योग बताया। इस योग के माध्यम से आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जहां आपका मन नहीं होता, जहां आप मोह माया से मुक्त हो जाते हो, जहां आपको कुछ पाने की लालसा ही खत्म हो जाती है और कुछ खोने के लिए भी नहीं बचता, क्योंकि वहां आपको सत्य की अनुभूति होती है। तो चलिए इस निश्चल ध्यान योग की विधि को आप मेरे साथ करेंगे। बेसिकली इस विधि की शुरुआत आपकी सांसों से होगी, क्योंकि आपकी सांसों का संबंध सीधा आपकी आत्मा से है। इसे ऐसे समझो जैसे आपका यह शरीर है, तो इस शरीर का तार आपकी आत्मा से बंधा है और आपके आत्मा और शरीर को बांधने का जो कार्य करती है वही आपकी श्वास है। जब यह सांस रुक जाती है तब आपके शरीर का संबंध आपकी आत्मा से टूट जाता है और इसका केंद्र आपकी नाभि पर है। तो आपको किसी भी ध्यान की अवस्था में बैठना है। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी श्वासों को प्राकृतिक रूप से चलने दीजिए। आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब 2 मिनट तक अपनी श्वासों को सजगता पूर्वक, होश पूर्वक देखने का प्रयास कीजिए। अपनी सांसों को देखिए। आपकी सांस आपके शरीर के भीतर कहां तक जाती है। सांस को प्राकृतिक रूप से चलने दीजिए, उस पर ध्यान बनाए रखें, चलने दीजिए। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे होंगे। शरीर ना होने का बोध होने लगेगा। केवल श्वासों पर ध्यान लगाइए। 2 मिनट तक श्वासों को आते जाते देखिए। श्वास प्राकृतिक होनी चाहिए। 2 मिनट बाद अपनी चेतना को केंद्रित करके अपने नाभि केंद्र पर लाइए। यह आपके शरीर का केंद्र है। आपके जीवन की शुरुआत भी इस नाभि केंद्र से जुड़ी है। यह आपके शरीर का केंद्र है। नाभि केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अपनी सांसों को प्राकृतिक रूप से चलने दें। आपकी श्वास प्राकृतिक रूप से ही छोटी होने लगेगी। ये छोटी होती जाएगी। इसे छोटा होने दें। अपने भीतर किसी भी चीज का विश्लेषण ना करें। आपकी श्वासें जब छोटी होंगी तब हो सकता है आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगे। आप अपने दिल की धड़कनों को सुन पा रहे होंगे। अपनी चेतना को हृदय से वापस नाभि केंद्र पर ले जाएं और ध्यान केंद्रित रखें। धीरे धीरे आपके विचार शांत होने लगेंगे। विचारों पर ध्यान ना दें, ना ही उनके पक्ष में ना ही विपक्ष में। विचारों का अपनी तरफ से कोई विश्लेषण ना करें, क्योंकि आप विचार नहीं हो। विचारों का डिपार्टमेंट आपके मन के पास में है, परंतु आप मन भी नहीं हो। तो वहां जो क्रिया चल रही हैं उन्हें चलने दें, उन पर ध्यान ना दें। आपका ध्यान बार बार भटकेगा, परंतु आपको बार बार अपना ध्यान नाभि केंद्र पर लाना है। धीरे धीरे इस ध्यान के प्रयास से एक दिन आपका ध्यान सध जाएगा और आप निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस अवस्था में सब कुछ ठहर जाएगा। आपकी भारी और भीतरी दौड़ रुक जाएगी। आपके चंचल मन की मृत्यु हो जाएगी। आप हर तरह से निश्चल हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण इसी को निश्चल ध्यान योग कहते हैं। इस ध्यान को कोई भी कर सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा या कोई स्त्री, कोई भी। ध्यान को कितनी देर करना है?
जब तक आप बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के इसे कर सकते हैं, इसे करते रहिए। इस ध्यान को आप किसी भी समय कर सकते हैं। और जिन लोगों का ध्यान नाभि केंद्र पर स्थिर नहीं हो पाता, वो एक दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। किसी आरामदायक जगह पर आप लेट जाएं। सबसे पहले अपने शरीर को धीरे धीरे स्थिर करें। शरीर में किसी भी प्रकार की शक्ति का उपयोग ना करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम स्थिर, शिथिल, बिल्कुल ढीला। आराम से लेटे रहें। एक बार अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाएं, पैर के अंगूठे से सर तक। अब विश्राम की अवस्था में चले जाएं। श्वासों को प्राकृतिक चलने दें। पहले 2 मिनट आपका ध्यान आपकी श्वासों पर होना चाहिए। केवल श्वासों पर ध्यान। श्वास प्राकृतिक चलनी चाहिए। अपने नाभि केंद्र पर कोई छोटी सी वस्तु रख लीजिए, जैसे कोई मटर का दाना, इस प्रकार की कोई भी वस्तु, और आराम से लेटे रहिए। अपनी चेतना को, पूरे ध्यान को अपनी नाभि पर लेकर आओ। आपके नाभि केंद्र पर रखी वो वस्तु आपका ध्यान एकत्रित होने में आपकी सहायता करेगी। आपका ध्यान बार बार भटकेगा, परंतु वो वस्तु आपका ध्यान बार बार नाभि केंद्र पर लेकर आएगी। अपना ध्यान नाभि केंद्र पर बनाए रखने का प्रयास करते रहें। आपको सोना नहीं है। आपका ध्यान आपके नाभि पर रहना चाहिए। पूरी तरह से आपका प्रवेश आपके भीतर होना चाहिए। आपके लिए ये शरीर और ये शरीर जैसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि पहले आप ये शरीर थे। इसके बाहर की चीजें आपके लिए सत्य थीं, परंतु अब आप शरीर के भीतर हैं। आप अपने शरीर के भीतर की यात्रा कर रहे हैं। आपको अपने शरीर के भीतर की यात्रा के पार निकलना है, जिसका स्रोत आपका नाभि केंद्र है। जब तक ये ध्यान आपसे स्वाभाविक हो सके, आप करते रहिए, करते रहिए। आनंद में डुबकी लगाते रहिए। आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आप ध्यान में जा रहे हैं। आप ध्यान में हैं।